नमस्कार, मैं सुभाष सिंह कुशवाहा पंचायती राज अधिनियम 2006 के सभी एक्ट धारा जो सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त है पंचायत सरकार को, उसके संबंध में हम लोग बताने का निर्णय लिया है। गांव गरीब किसान मजदूर भाई जो कोरोना वायरस से आज हम सभी पीड़ित हैं, सभी लोग अपने अपने घर में सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अपने भी बचना है और देश को भी बचाना है। यह जवाबदेही अब स्वयं हम लोगों ने ले लिया है और जो भी पीड़ित हैं, ईश्वर से कामना है कि सभी स्वस्थ हों और जितना जल्द हो ईश्वर हम लोगों को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलावें। शासन प्रशासन चिकित्सक सभी लोग इस बीमारी से निजात दिलाने के लगे हुए हैं। हम सबको सहयोग करने का दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोग भी अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। आशा है हमारे सभी मित्र भी सुरक्षित रहें, होंगे भी। लॉकडाउन का हम लोगों को नियम पूर्वक पालन भी करना चाहिए, कर भी रहे हैं। इस पर हम लोग विचार किया कि बिहार के अंदर गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य की सरकार आज़ादी के 72 वर्षों तक इस प्रतीक्षा में है कि गांवों का अमन चैन कैसे बढ़ाया जाए। गांव गरीबों की सुविधाओं का ख्याल करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा लेती रही है। इस बीच में जब पंचायत सरकार कानून बनकर के लागू हो गया, उस समय से राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ यही है, लोकसभा और विधानसभा में जितनी भी विभाग हैं उस विभागों का बजट तैयार करना और उस विभागों के माध्यम से पंचायती राज तक संसाधन को पहुंचाना और पंचायती राज प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों के घर तक राज्य और केंद्र सरकार के संसाधन को पहुंचाने की जवाबदेही पंचायत सरकार को है। इसी और आशा और विश्वास के साथ 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बिल लाया था लोकसभा के अंदर। लोकसभा में पारित भी हुई थी पंचायत सरकार। कतिपय कारणों से 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में पूरे देश में पंचायत सरकार कानून लागू हुई थी। 1993 एक्ट लालू प्रसाद जी आदरणीय मुख्यमंत्री होते थे बिहार के। 2001 में चुनाव हुआ था 2006 तक। 2006 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 पंचायत राज एक्ट कानून लागू किए थे, जिसका लगातार चौथा दिन प्रशिक्षण देते हुए हमको हो गया। कल तक हमने वार्ड सभा का क्या अधिकार है जिसको हमने बताया, ये भी बताए थे कि भारत के पहला राज्य है बिहार जहां वार्ड सभा का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया था। और वार्ड सभा से गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए कितना महत्वपूर्ण विचारणीय विषय लाना था। एक तरह से राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का चयन गांव के लोगों को बैठ करके वार्ड सभा की अध्यक्षता में सब कुछ तय करना है। दुखद बात ये थी कि अभी तक इस कार्य को बिहार के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वार्ड के सदस्य इस बात को नहीं समझे और गांव गरीब किसान भी इस बात को नहीं समझे, जिसका कारण है
कि आज भी गांव में वार्ड सभा नहीं हो रही है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैली है। उससे भी बड़ी एक जवाबदेही है जिसकी चर्चा आज हमने कहा था कि आज हम करेंगे, ग्राम सभा का। ग्राम सभा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी चर्चा आज हम आप सबसे करना चाहते हैं। और निवेदन के साथ आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस ग्राम सभा को निश्चित रूप से 3-4 दिन लगेगा। लंबी समय चर्चा करना भी ठीक नहीं है। 25-30 मिनटों में चर्चा करके ग्राम सभा के संबंध में हम चर्चा आज शुरू करेंगे। ग्राम सभा क्या है? हमने पहले भी इशारा किया था कि ग्राम से ग्राम पंचायत और उसी ग्राम में सभा लग जाता है तो वह ग्राम सभा, यानी ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और मुखिया का जो चुनाव जो वोटर्स करते हैं, वार्ड सदस्य और मुखिया के चयन जो मतदाता करते हैं, उन सभी मतदाताओं की बैठक को हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा में पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं उस सभी वोटरों को बैठने का अधिकार प्राप्त है। और ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं उनका एक ही शर्त है, 18 वर्ष का जिनका उम्र हो जाएगा वह ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। एक प्रश्न भी है कि कौन ऐसा सभा है जिसमें बिना चुनाव जीते हुए आप सदस्य हो जाते हैं, तो उसी का नाम है ग्राम सभा। विधानसभा जाने के लिए विधानसभा सदस्य का यानी विधायक का चुनाव लड़ना पड़ता है, तब आप विधानसभा पहुंचते हैं, तब आप विधानसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा जाना हो तो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, तब जाकर के आप लोकसभा के सदस्य बनिएगा। लेकिन ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना है। उसमें एक ही है, जैसे ही आपका 18 साल का उम्र हो जाएगा आप ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। इसलिए देश में 3 सदन है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। इन तीनों सदनों का जो निर्णय होता है वह कानून हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं। तो इसी सभा का लोकसभा और विधानसभा के तरह एक सभा है गाँव का, ग्राम सभा, जिसकी धारा 3 पंचायत राज अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है बैठक की अवधि क्या होगा। हर 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक होगी, यानी पूरे ग्राम का यानी ग्राम पंचायत के जितने वोटर्स हैं, 5,000 से लेकर 10,000 वोटर्स हैं, इस सब की बैठक करने का यह कानून बना कि 3 माह पर निश्चित रूप से बैठक होगी और इससे 3 माह से ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से 3 माह की बैठक करनी है। बैठक का आयोजन कौन करेगा? धारा 4 में कह रहा है बैठक का आयोजन कौन करेगा। बैठक का आयोजन जो है मुखिया जी को बुलाना है। जो संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उनको इस बैठक का आयोजन करना है। उस बैठक के माध्यम से किताब सामने रख लेते हैं क्योंकि कोई परेशानी नहीं हो, हम सब इसको उससे समझेंगे। तो ग्राम सभा ग्राम सभा की बैठक हमने कहा कि 3 माह पर होगी। मुखिया जी को बैठक बुलाना है। इस बैठक के लिए कार्यालय पर निश्चित रूप से आपको पर्चा सटवा देना है। पूरे पंचायत में डुगडुगी पिटवाना है। डुगडुगी पिटवा करके आम लोगों को सूचना देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो जाए और एक भी लोग ऐसा नहीं हो जिसको ये जानकारी नहीं हो कि ग्राम सभा की बैठक जो है कब हो रही है, कहाँ हो रही है। इसकी सूचना नियमतः जो है सभी पंचायत के लोगों को दिया जाएगा। और
मुखिया जी की अध्यक्षता होगा। यदि मुखिया बैठक में नहीं रहते हैं तो उस बैठक की अध्यक्षता उप मुखिया करेंगे। लेकिन कानून बनाने वाले लोगों ने एक चीज़ देखा कि यदि मान लीजिए कि बैठक मुखिया नहीं बुलाते तो उस स्थिति में गांव के लोगों को कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ जाने का इस कानून में प्रावधान किया गया है। धारा आप 5 को जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट कह रहा है कि आपको जो है अगर मुखिया जी बैठक नहीं बुलाते हैं तो आप कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ जाइए। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी का मतलब होता है बीडीओ। ये भी समझने की चीज़ है। जहाँ भी कार्यपालक पदाधिकारी लिखा हो आप समझ जाइए प्रखंड विकास पदाधिकारी का 3 पद है। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और जहाँ पंचायती राज में आप जाते हैं पंचायत समिति का वही पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी हो जाते हैं। तो यदि मुखिया ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाते हैं तो आपको कहाँ जाना है? आपको सीधे कार्यपालक पदाधिकारी यानी बीडीओ को लिख के देना है। अविलंब बीडीओ बैठक बुलाएंगे यानी 3 माह पर वो बैठक होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। उस बैठक में आप बैठेंगे और उसमें क्या क्या करना है, उसका स्थान क्या होगा, तो पंचायत भवन पर बैठक करना है। अगर पंचायत भवन नहीं है तो किसी सरकारी जगह पर करना है, यानी किसी के निजी जगह पर बैठक नहीं हो सकती है। ग्राम सभा की बैठक जब भी होगी तो यह जो है सार्वजनिक जगह पर होगी। आपको बैठक का नोटिस का प्रकाशन आपको 15 दिन पहले आपको ग्राम सभा की बैठक की सूचना आम लोगों तक पहुंचाना है। आपके गांव के जितने प्रमुख चौराहा हैं वहाँ पर इसको सटवाइए। क्या होता है, ये सब को सटवाने की व्यवस्था कानून में बनाया गया है। डुगडुगी पिटवाना है, ढोल बजाना है, माइकिंग की व्यवस्था करना है, उससे भी छोड़िए। ये कानून में कह रहा है कि आपको जो है 5 के गौ में कि आप जो है आपके पंचायत के अंदर जितनी भी विद्यालय हैं उस विद्यालय में प्रार्थना के समय में बच्चों को बताना है कि फलाने तारीख को अमुक तारीख को फलाने स्थान पर ग्राम सभा की बैठक होगी। आप लोग जा कर के अपने अपने माताजी को और पिताजी को घर पर बता दीजिएगा कि मुखिया का नोटिस आया है कि ग्राम सभा का बैठक होगा। आपको जो काम हो उस काम के निपटारा के लिए ग्राम सभा में जाइएगा। अपने पापा जी को अभिभावक को बच्चों को बताने का व्यवस्था किया गया। घ में कह रहा है जो वार्ड के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, उस सचिव को घर घर जा करके व्यक्तिगत संपर्क करना है कि ग्राम सभा का बैठक होने वाला है, उस ग्राम सभा में चलिए। विशेष बैठक अगर होता है, हो सकता है कि कभी ऐसी जरूरत आ जाए, सरकार की चिट्ठी आ जाए स्पेशल मीटिंग करने के लिए, तो उसको शॉर्ट नोटिस पर जो है इस बैठक को किया जा सकता है। 3 दिन से कम का नहीं होगा। उस बैठक में जो है आप उस तरह से बैठक बुला सकते हैं। अंगों में कह रहा है बैठक को हाफ समय के बाद करना है। इसलिए हाफ समय के बाद करना है कि गांव के लोग गृहस्थी में निकले होंगे, मजदूरी करने गए होंगे, तो सेकेंड हाफ में आकर के उस ग्राम सभा में बैठक में भाग लेंगे और अपनी समस्याओं को वो रख सकते हैं। दूसरा में कह रहा है कि इसकी नोटिस जो है, इसका नोटिस ग्राम सभा की बैठक का जब होगा तो पंचायत के सचिव मुखिया इसका नोटिस किसको देंगे? लोकसभा के सदस्य को। अपने एमपी तक सूचना देना है, राज्यसभा के सदस्य को देना है, संबंधित विधानसभा के सदस्य को देना है। देखिए बिल्कुल सब एक किताब है, इसमें सब चीज़ देख करके मैं बता रहा हूँ। विधान परिषद के सदस्य, प्रमुख पंचायत समिति के प्रमुख को भी ग्राम सभा की सूचना देना है। संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है उनको भी ग्राम सभा की सूचना जाएगी। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी यानी बीडीओ को कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं, बीडीओ को भी इसकी सूचना जाएगी, कार्यपालक पदाधिकारी को भी इसकी सूचना जाएगी। दोनों एक ही पदाधिकारी हैं लेकिन 2 चिट्ठी जाएगी, दोनों को इसकी सूचना जाएगी। तीसरा में कह रहा है पंचायत समिति ग्राम सभा की बैठक के जो 1 माह पूर्व इस बैठक की सुविधाजनक तारीख देखेगी। इसका मतलब ये हुआ
इसमें कह रहा है पंचायत समिति को अधिकार दिए हुआ है। पंचायत समिति की भी चर्चा जब करेंगे तो उस दिन भी चर्चा होगी। पंचायत समिति प्रमुख को चर्चा है कि 1 माह पहले आप ग्राम सभा करने के लिए मुखिया को चिट्ठी लिख दीजिए कि आप अमुक तारीख को आप ग्राम सभा की बैठक बुलाइए, क्योंकि यहाँ कानून बनाने वाला का ये समझ है कि आप उसमें देखिए साफ तौर पर लिख रहा है ग्राम पंचायत को दे सकेगी, पदाधिकारी को आना है, मुखिया एवं उपस्थिति में उप मुखिया पंचायत समिति को सुझाव भेज देगी। तो पंचायत समिति जब मुखिया का डेट, ग्राम सभा का डेट का निर्धारण करेगी, यानी एक ब्लॉक में 15-20 पंचायत है, तो प्रमुख जो है वहाँ पंचायत समिति में बैठ करके पंचायत समिति डेट तय करेगी कि किस तारीख को किस पंचायत का ग्राम सभा किया जाए। इसका क्या लाभ है, क्योंकि उस ग्राम की सूचना पंचायत समिति के सभी पदाधिकारियों को हो जाए, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों की सूचना हो जाए और उस ग्राम सभा में सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहें। इसलिए जो है पंचायत समिति को डेट तय करने के लिए कह रहा है और पंचायत समिति डेट तय कर देगी और उस डेट को मानना पंचायत के मुखिया की बाध्यता होगी। ये साफ शब्दों में कह रहा है और उस सुझाव को मुखिया को मानना होगा और उसी तारीख पर ग्राम सभा की बैठक करना होगा और उस दिन बैठक होगा तब आप जो सूचना देने का जो काम आप करेंगे, प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को सूचना देने के लिए धारा 3 कह रहा है। ये भी कह रहा है कि आप जिस भी पदाधिकारी को बुलाना चाहते हैं, कलेक्टर को, डीडीसी को, एसडीओ को, प्रखंड के सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तो रहेंगे ही, आप उच्च पदाधिकारी को भी जिसको चाहते हैं बुलाना, अगर वह ग्राम पंचायत तय करती है तो पंचायत सचिव और मुखिया के पत्र पर एसडीओ और कलेक्टर तक उस ग्राम सभा की बैठक में भाग लेंगे। यह किताब में उपबंध किया गया है। ये कानून ग्राम सभा की बैठक के लिए कह रहा है। इतनी इसलिए कह रहा है, जब आगे हम चर्चा करेंगे तब आप देखेंगे कि इतनी व्यवस्था सरकार क्यों किया है, कितना महत्वपूर्ण है ग्राम सभा, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चौथा में कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक की नोटिस प्रखंड स्तर के जो हम बोल रहे थे सभी पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता इत्यादि को भी उन्हें बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध के साथ भेजेगी। यानी ग्राम सभा जो पंचायत समिति डेट तय करती है और ग्राम सभा होती है, तो इतने पदाधिकारियों को आपको कह रहा है कि ग्राम सभा में उपस्थित रहें। क्यों उपस्थित रहेंगे, आगे आपको समझ में आएगा कि सभी पदाधिकारी रहेंगे, सभी उच्च पदाधिकारी रहेंगे, ग्राम सभा की बैठक होगी, गांव के जो है हजारों हजार लोग उस बैठक में रहेंगे अपने अपने समस्याओं को लेकर के, या वार्ड सभा में जो आप तय किए हैं वो सारी बात इसमें आएगी। वार्ड सभा के विचारों को जो है ग्राम सभा में लाया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कैसे होगा, कौन कौन बैठेंगे, कैसे नोटिस जाएगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको 5 में कह रहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त करेंगे। ऐसे बैठक के लिए जो तारीख का डेट तय है ग्राम सभा का, इस एक्ट में कह रहा है कि वीडियो जो है हर ग्राम सभा के लिए प्रखंड स्तर के एक पदाधिकारी को पर्यवेक्षक बनाएगा और वह पर्यवेक्षक एक दिन पहले उस पंचायत में जा करके सभी वार्डों में घूम करके पता लगाएगा कि वास्तव में ग्राम पंचायत जो है पंचायत सचिव मुखिया मिल करके वार्ड सदस्य घर घर घूमे हैं कि नहीं, स्कूल में प्रार्थना में बात हुआ है कि नहीं, आम लोगों को जानकारी है कि नहीं, माइकिंग से प्रचार हुआ है कि नहीं। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को पर्यवेक्षक बना के भेजेंगे और ग्राम सभा के बैठक के एक दिन पहले हो जाएगा पदाधिकारी और जा करके गांव में पता लगा करके फिर वीडियो को जो है प्रतिवेदन देगा कि सब प्रचार हो गया है, कल बैठक की विधिवत तैयारी ठीक है, तब जाकर के वह बैठक होगी। और जब बैठक होगी तो बैठक में कोरम देखा जाता है कि कितना कोरम चाहिए, तब जाकर के वो बैठक पूरा होता है।
तो ये छाठा में कह रहा है गणपूर्ति एवं गणपूर्ति के अभाव में ग्राम सभा की बैठक का स्थगन। गणपूर्ति यानी कोरम, बैठक का कोरम जो है, मान लीजिए कि उस पंचायत में 7,000, 8,000, 10,000 वोटर्स हैं, उसका 20वां भाग, अगर मान लीजिए कि 6,000 वोटर हैं तो 20वां भाग 20 या 60 यानी 300 संख्या होगी, तब वह ग्राम सभा की बैठक में जो विषय पर बैठक बुलाई गई होगी तब वो बैठक होगी। अगर उसमें 300 लोग नहीं होंगे, 20वां भाग नहीं होगा, तो वह बैठक स्थगित कर दिया जाएगा और अगले सप्ताह के लिए उसी दिन और तारीख को फिर उसी स्थान पर बैठक होगी। संजोग से अगर वह स्थान खाली नहीं है तो उस स्थिति में कोई दूसरा स्थान, सरकारी स्थान चयन किया जाएगा, लेकिन इसकी सूचना 5 दिन पहले देना होगा, ये अनिवार्य है। और वही जगह अगर मिल जाता है तो 7वें रोज उसी तिथि पर, उसी समय पर, उसी स्थान पर ग्राम सभा की बैठक होगी। तब 40वां भाग चाहिए, तब उसमें कोरम कितना चाहिए? 40वां भाग। यानी अगर मान लीजिए कि ये 6,000 है तो उसका 40वां भाग देख लीजिए, 150 होगा तो 150 में जो है 4 डेढ़ 6, तो 150 लोगों को उपस्थिति होगा, तब जाकर ग्राम सभा की बैठक में जो प्रस्ताव लेना है वो आप ले सकते हैं। जो एजेंडा है उस एजेंडा पर आप काम कर सकते हैं, ये कोरम है। तो 40वां भाग से कम पर कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। बैठक की अध्यक्षता हमने बताया था, मुखिया करेंगे, उप मुखिया करेंगे। अगर दोनों नहीं करते हैं तो आम सभा में से कोई एक व्यक्ति का चयन प्रखंड के पर्यवेक्षक जो आएगा वीडियो के द्वारा, उनकी उपस्थिति में किसी सदस्य के अध्यक्षता में उस बैठक की अध्यक्षता किया जाएगा। और 8वां में कह रहा है ग्राम सभा के प्रदत्त शक्तियों में से किसी के संबंध में कोई संकल्प हो तो उस ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा, मतदान के द्वारा जो है या सर्वसम्मत के माध्यम से हम उस संकल्प को और प्रस्ताव को पारित करेंगे। मित्रों, तो ये ग्राम सभा की बैठक कैसे करना है ये हमने आपको बताया है और कल हम चर्चा करेंगे। आज यही हम रोकेंगे कि ग्राम सभा की बैठक में हमको क्या क्या करना है। ये चूंकि एक लंबी विषय है तो इसको हम कल कोशिश करेंगे कि ग्राम सभा की बैठक में हम क्या क्या निर्णय कर सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज जो हम लोगों ने चर्चा किया है उसका एक सारांश फिर मैं आपको बता दूं कि ग्राम सभा की बैठक 3 माह पर एक बार होगी। उसकी अध्यक्षता मुखिया करेंगे, मुखिया नहीं रहेंगे तो उप मुखिया करेंगे। अगर 3 माह पर बैठक नहीं बुलाते हैं, आम लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी को चिट्ठी, पत्र, आवेदन देना चाहिए कि मुखिया बैठक नहीं बुला रहे हैं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी उस बैठक को बुलाने के लिए सक्षम है और उस बैठक की नोटिस 15 दिन पहले डुगडुगी पिटवाना है, लाउड स्पीकर घुमवाना है, वार्ड सदस्यों को पत्र देना है, पंचायत सेवक को, वार्ड सदस्य को हर घर में जा कर के हस्ताक्षर कराना है कि फलाने तारीख को ग्राम सभा की बैठक है। और सभी विद्यालय में, पंचायत के सभी विद्यालय में बच्चों के प्रार्थना सभा में ग्राम सभा की सूचना बच्चों के माध्यम से उसके माता पिता तक, उसके अभिभावक तक उस सूचना को पहुंचाना है। और ग्राम सभा की बैठक का डेट का तय करने के लिए पंचायत समिति भी चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है। पंचायत समिति अगर तय कर देती है कि किस तारीख को किस पंचायत का ग्राम सभा होगा तो उसको जो है ग्राम पंचायत को मान लेना है। वो अवहेलना पंचायत नहीं कर सकता है, तो वह ग्राम पंचायत उसी डेट पर जो पंचायत समिति डेट तय करती है ग्राम सभा होगी। इससे क्या सुविधा होगी, क्योंकि वीडियो के नॉलेज में जब ग्राम सभा होगा तो प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों को वीडियो भी आदेश कर देगा और मुखिया पंचायत सेवक के माध्यम से पत्र देगा सभी डिपार्टमेंट को। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है, जितने भी पदाधिकारी हैं वहाँ वो सबको आना है, चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सब जितना भी है वो सब उस ग्राम सभा में रहेगा। क्योंकि ग्राम सभा में सभी पदाधिकारी रहेंगे। आपको जो है जितने गांव के वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ अपने अपने वार्ड में जो डिसीजन लिए होंगे उस डिसीजन की कॉपी को पढ़ा जाएगा। आगे बहुत सा काम का कल चर्चा करेंगे।
तो अब सारा सज गया। अब हम सिर्फ चर्चा कल करेंगे कि ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन विषय आम लोगों को ले आना है, और आम लोग लाएगा तो कैसे उस आम सभा में बैठ करके हम डिसीजन करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकार के संकल्पों को हम कैसे पूरा करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार जो हम गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए जो संसाधन भेज रहे हैं वह गांव तक पहुंच रहा है कि नहीं, जिसकी चर्चा हम ग्राम सभा में बैठ करके हम करेंगे। तो उस बैठक में कैसे कैसे एजेंडा आएगा, क्या क्या विचार आएगी, इस विचार की चर्चा कल सुबह 8 बजे हम सबको आग्रह होगा कि आप सब कल सुबह 8 बजे मेरे फेसबुक पेज पर आकर के लाइव में भाग लें। और बड़ी आप सबका कृपा है कि जो आप हमको सीधा सुन रहे हैं लाइव पर या लिंक के माध्यम से जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, उस सबको अपने तरफ से शुभकामना और नमस्कार। और पंचायती राज के एक एक विचारों को, इसके अधिकार को, इसके कानून को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने गांव तक पहुंचाइए। और अंत में एक बार ये कहते हुए, यह जो किताब है आपको हर पंचायत में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद को बिहार सरकार ने 4-4 किताब मुहैया कराई हुई है। उस किताब का आप मांगिए वार्ड के सदस्य से और इसका अध्ययन कीजिए। किताब नंबर 2 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, इसका ग्राम सभा का अध्याय 2 है और पेज नंबर 11 को भी देख लेंगे। 11 को देखें और फिर पुनः ग्राम सभा की बैठक का विस्तृत जो है पेज नंबर 168 आप देखेंगे। आप पढ़ के अगर रहेंगे तो ज़्यादा हमारी बातों को समझेंगे और समझ करके आने वाला आगे का जो समय होगा पंचायती राज को हमने संकल्प लिया है, मैं सुभाष कुशवाहा, हमने संकल्प लिया है कि फेसबुक लाइव से जुड़ करके फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम बिहार के लोगों को जगाने के लिए हमने एक प्रयास शुरू किया है कि बिहार के लोग इस पंचायती राज सिस्टम को जानें। अगर पंचायती राज सिस्टम को आप हम नहीं जानेंगे तो भ्रष्टाचार कोई नहीं रोक सकता है, सभी पैसा का लूट हो जाएगा, आप लड़ते रह जाइएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो है इसी निवेदन के साथ कि कल सुबह 8 बजे तक के लिए मैं अपनी विचारों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।